69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट ऑफिशियल साइट पर घोषित कर दिया गया है। आप अपने रोल नंबर से जा करके ऑफिशियल साइट से रिजल्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिजल्ट देखने के बाद जब आपको अपने एग्जैक्ट अंक पता चल जाएंगे तो आप अपना गुणांक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी के मार्क्स की। यहाँ पर ऑफिशियल साइट है, उस पर जाकर के आप अपना परिणाम देख सकते हैं और परिणाम देखने के बाद जो भी आपके अंक आए उनसे आप गुणांक कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले 40% आपका जुड़ेगा एकेडमिक और 60% जुड़ेगा सुपर टैट की परसेंटेज का। तो ठीक है, 90-97 पे आप अगर पास हो रहे हैं, अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो 90 नंबर पे आप पास हो जाएंगे 150 में से, और अगर जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं तो 97 नंबर पे पास होंगे। ये बात हाई कोर्ट ने साफ कर दी है, इस पर फैसला आ गया है। अब बात रही गुणांक की, तो हाई स्कूल की परसेंट का 10%, इंटर की परसेंट का 10%, ग्रेजुएशन की प्रतिशत का 10% या डीएलएड बीएड जो भी आपने किया है उसकी प्रतिशत का 10%। अब यहाँ पर निकालना कैसे है इसको मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हाई स्कूल में मान लिया आपके 60% अंक हैं या 70 हैं या 80 हैं, जितने भी आपके अंक हैं उसका पहले वाला अंक हो गया आपका। ये 10% निकालेंगे तो 60 गुणा 10/100 कर देंगे, 0 कट जाएंगे, 6 बचेगा। इस तरीके से 6 का 60% का बन जाएगा 6। अगर आपके 63% हैं तो बन जाएगा 6.3। जितने भी प्रतिशत हैं आप अपने आप 10% उसका निकाल सकते हैं इतनी आसानी से। यहाँ पर मैंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इनके 60% मान लिए। किसी अन्य अभ्यर्थी के हो सकता है किसी में 70 हो, किसी में 80 हो, किसी में 50 हो, तो इस तरीके से यहाँ मैंने मान लिए। और शिक्षक भर्ती में यहाँ मैंने मान लिए हैं 105 अंक। आपके 107 हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, 130 हो सकते हैं। तो जितने भी हों, जो शिक्षक भर्ती के आगे कैलकुलेशन है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपने अंक लिखेंगे। सपोज आपके 105 अंक आए हैं तो 105 गुणा 100/150, इस तरह से आपकी प्रतिशत निकल जाएगी कि आपके इतने प्रतिशत अंक हैं। अब जितने प्रतिशत अंक आए हैं उसका 60% निकाल लेंगे तो आपका ये गुणांक निकल के आ जाएगा शिक्षक भर्ती का। अब ऊपर जो अंक जोड़े थे उन सभी को जोड़ देंगे और आपका एक फाइनल गुणांक निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर मैंने हाई स्कूल के जब 6 अंक हो गए यानी कि 10% ले लिया 60 का, इंटर का 60% का 10% हम जब लेंगे तो इंटर का भी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी हो जाएगा और आपका डीएलएड बीटीसी का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6, 6, 6, 8 और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती का निकल करके आया 60%, टोटल प्रतिशत का 60% हमने जब निकाला तो 42 आ गया। जब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा एक गुणांक बन जाएगा। तो ये एक आसान सी प्रोसेस थी जिसको मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसी के बारे में कई सारे सवाल थे तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन आपको कर दिया ताकि अब आप आसानी से अपनी प्रतिशत निकाल सकें। सबसे पहले अपने हाई स्कूल का निकाल लें, इंटर का निकाल लें, ग्रेजुएशन और डीएलएड का प्रतिशत का 10% निकाल करके सेव कर लें। उसके बाद शिक्षक भर्ती में जो भी आपके अंक आए यहाँ पर रख के उसका प्रतिशत निकाल लें। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपके सामने अंक रखे गुणा 100/150 और आपका प्रतिशत आ जाएगा निकल करके, चाहे जितने भी अंक हों आपके। उसके बाद जो प्रतिशत निकल करके आए उसका 60% आपको लेना है। यहाँ पर हमारा 70% निकल करके आया तो 70 का 60% हम निकालेंगे, 70 गुणा 60/100 और इसका आ जाएगा 42। अब हम जब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 68। ठीक है, आंसर का मतलब यहाँ जो हमारा गुणांक निकल करके आया एक बालक का वो आ गया 68। अब जब मेरिट देखी जाएगी, वो जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, उसकी मेरिट क्या जा रही है, उसका गुणांक क्या जा रहा है, क्या वो अपने बालकों में जितने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था जितने भी लोगों ने, क्या वो उसमें सेफ है या नहीं। तो इन सबको देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आपका चयन हुआ या नहीं हुआ। तो जितने भी 65-70 वाले बालक हो रहे हैं, जितने का भी इतना आ रहा है 65 से ऊपर, वो अपने आप को सेफ मानकर चलें जब तक आपका ये फाइनल नहीं हो जाता, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में नहीं आ जाता। अभी आप अपना रिजल्ट देखें, उसके बाद आज शाम तक सारे बच्चे अपना जब शेयर कर लेंगे उसके बाद एक आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके अलावा अगर शिक्षा मित्रों की बात करें तो उनको कोर्ट की तरफ से एक राहत दी गई थी कि प्रति ईयर 2.5 अंक का वेटेज मिलेगा, भारांक उनको मिलेगा 2.5। ये बात मैंने इससे पहले वाली 2 वीडियो में बताई थी, लेकिन एक वीडियो मैंने कहा था टैट के अंक जोड़ेंगे क्योंकि बीच में ऐसी खबर आ रही थी कि टैट के अंक जोड़ेंगे, लेकिन टीईटी के कोई अंक नहीं जोड़ेंगे। वो टीईटी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने किया है और शिक्षक भर्ती के अंक जोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर उनका ही गुणांक बनेगा। गुणांक कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, 2.5 अंक प्रति ईयर के हिसाब से वेटेज मिलेगा शिक्षा मित्रों को। तो 25 अंक मैक्सिमम 10 साल के लिए ही मिलेगा। अगर 20 साल भी पढ़ाया है तो भी मैक्सिमम उसको
25 अंक ही मिलेंगे। तो ये हो गया शिक्षा मित्रों के लिए। 8000 शिक्षा मित्र अपने सेफ हो गए हैं। इसके अलावा अपने जो एसटी वाले अभ्यर्थी हैं उसमें भी 270 के आसपास पास हुए हैं, तो वो भी सेफ हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं होगा। उनको अगर 60 प्लस भी उनका गुणांक रह रहा है तो वो आसानी से ये भर्ती में स्थान पा जाएंगे, नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा। बात रही फाइट की, तो जनरल ओबीसी के साथ साथ एससी में भी फाइट होने वाली है, क्योंकि जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनका आंकड़ा इसमें ज्यादा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। शिक्षा विभाग, शिक्षक भर्ती, यूपी डीएलएड, बीएलएड, बीएड, टेट, सीटेट से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब करें माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को।